नमस्कार मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। आज अपन बात करेंगे विश्व इतिहास के संदर्भ में, और विश्व इतिहास के संदर्भ में अपन बात करेंगे इस्लाम धर्म के बारे में। देखिए, इस्लाम धर्म है, यह अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है ईश्वर की राह में आत्मसमर्पण। ईश्वर की राह में आत्मसमर्पण। यह एकेश्वरवादी धर्म है। यह एकेश्वरवादी धर्म है। इस्लाम के उदय से पूर्व अरब जीवन जो है, यह अरब रेगिस्तान क्षेत्र होने के कारण यहाँ के जो लोग हैं यह घुमक्कड़ जीवन जीते थे, कबीलों में रहते थे, और इनके पास में प्राकृतिक सुविधाओं का अभाव था। इसलिए इस सभ्यता का कम विकास हुआ। यहाँ दो प्रमुख नगर थे अरब के अंदर। अरब के दो प्रमुख नगर थे। पहला है मक्का है। यह अरबों का प्रमुख तीर्थ स्थल था। यहाँ के मंदिर में काला पत्थर स्थापित था। यहाँ के मंदिर में काला पत्थर है, ये स्थापित था। इस काले पत्थर को अल काबा के नाम से जाना जाता था, जिसे अल काबा के नाम से जाना जाता था। इसे सर्वोच्च देवता मानकर अरब इसकी पूजा करते थे। अरब लोग इसको सर्वोच्च देवता मानकर क्या करते थे? पूजा करते थे। नेक्स्ट है मदीना। यह प्रमुख व्यापारिक स्थल था, जिसके ऊपर यहूदी बसे हुए थे। यहूदी जो थे जाति के लोग, वो बसे हुए थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक जिनका नाम है मोहम्मद हजरत साहब। जन्म है इनका, हजरत साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ, और इनका जो वंश था ये था कुरैश वंश में हुआ। माता इनकी है अमीना, पिता इनके हैं अब्दुल्ला। माता पिता के देहांत के बाद में इनका पालन है ये चाचा अबू तालिब ने किया। 25 वर्ष की आयु में 25
वर्ष की आयु में स्वयं से 15 वर्ष बड़ी धनी विधवा जिसका नाम है खदीजा, खदीजा से क्या किया, हजरत साहब ने विवाह किया। 610 ईस्वी में उन्हें खुदा ने हेरा पर्वत पर जो मक्का के पास है, मक्का में है हेरा पर्वत, तपस्या करते हुए हजरत जिब्राइल अमीन द्वारा संदेश दिया 40 वर्ष की आयु में इन्हें खुदाई इल्हाम यानी ईश्वरीय संदेश प्राप्त हुआ। अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब इसके पैगंबर हैं। अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब इसके क्या हैं, पैगंबर हैं। देखिए अपन बात करें, इस्लाम है, यह अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ईश्वर की राह में आत्मसमर्पण। यह धर्म एकेश्वरवादी धर्म है। इस्लाम के उदय से पूर्व अरब जीवन है। यह अरब रेगिस्तान क्षेत्र में होने के कारण लोग यहाँ पर घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे, कबीलों में रहते थे। प्राकृतिक सुविधाओं के अभाव में इस सभ्यता का कम विकास हुआ। अरब के अंदर 2 प्रमुख नगर थे, जिनमें एक है मक्का जो अरबों का प्रमुख तीर्थ स्थल था। इस मंदिर के अंदर काला पत्थर स्थापित किया गया था जिसे अल काबा कहा जाता था। अरब लोग सर्वोच्च देवता मानकर इसकी क्या करते थे, पूजा करते थे। दूसरा नगर है मदीना, ये एक व्यापारिक स्थल था। मदीना में यहूदी भी बसे हुए थे। इस्लाम धर्म का संस्थापक है मोहम्मद हजरत साहब। इनका जन्म है ये 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था, कुरैश वंश में हुआ था। माता अमीना, पिता अब्दुल्ला। पालन है ये इनकी माता पिता का देहांत होने के बाद में पालन इनके चाचा अब्बू तालिब के द्वारा किया जाता है मोहम्मद साहब का। 25 वर्ष की आयु में मोहम्मद साहब ने 15 वर्ष बड़ी धनी विधवा खदीजा से विवाह किया। 610 ईस्वी में इन्हें खुदा ने हेरा पर्वत पर जो मक्का में है तपस्या करते समय हजरत जिब्राइल अमीन द्वारा इनको संदेश दिया गया। नेक्स्ट है 40 वर्ष की आयु में इनको खुदाई इल्हाम यानी ईश्वरीय संदेश प्राप्त हुआ और इसमें कहा गया कि अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब इसके क्या हैं, पैगंबर हैं। आगे देखिए, मोहम्मद साहब इसके क्या हैं साहब, पैगंबर हैं। नेक्स्ट है 612 ईस्वी में अपने आप को खुदा का संदेशवाहक खुदा का संदेशवाहक रसूल घोषित कर दिया।
रसूल घोषित किया। मोहम्मद साहब ने प्रचलित मूर्ति पूजा, धार्मिक आडंबर, अंधविश्वासों की आलोचना की। नेक्स्ट देखिए, मक्का के बड़े बड़े पुजारियों तथा धनिक वर्ग ने उनके विचारों का विरोध किया। विरोध किया। 20 जून 622 ईस्वी के दिन 20 जून 622 ईस्वी के दिन मोहम्मद साहब अपने साथियों के साथ मक्का से कहाँ जाते हैं? मदीना चले जाते हैं। मक्का से कहाँ चले जाते हैं? मदीना चले जाते हैं। और इस्लाम का हिजरी संवत 20 जून 622 को प्रारंभ माना जाता है। 20 जून 622 ईस्वी को क्या माना जाता है? प्रारंभ माना जाता है। 628 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने मक्का पर आक्रमण करने का फैसला किया। मक्का पर आक्रमण करने का क्या ले लिया? फैसला ले लिया। मक्का पर आक्रमण करने का फैसला लिया। 629 में मक्का पर अधिकार हो गया। मक्का पर क्या हो गया? अधिकार हो गया। नेक्स्ट है, और पड़ोसी राज्य में इस्लाम धर्म प्रचारक भेजे गए। 630 से 31 ईस्वी का वर्ष मुस्लिम इतिहास के अंदर शिष्टमंडलों का वर्ष कहा जाता है। कहा जाता है। 632 ईस्वी में 62 वर्ष की आयु में मोहम्मद साहब का वफात हो गया, यानी स्वर्गवास हो गया, और इनको मदीना के अंदर दफनाया गया। इनके सिद्धांतों को सर्वप्रथम उनकी पत्नी खदीजा
दत्तक पुत्र अली मित्र अबू बकर तथा सेवक जैद ने स्वीकार किया। जैद ने स्वीकार किया। अब हजरत की शिक्षाएं हैं, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो पहले देख लें आप दोबारा इसको। 622 ईस्वी में अपने आप को खुदा का संदेशवाहक यानी इन्होंने रसूल घोषित कर दिया। मोहम्मद साहब ने प्रचलित मूर्ति पूजा, धार्मिक आडंबर, धर्म विश्वास, अंधविश्वास आदि की आलोचना की। मक्का के बड़े बड़े पुजारियों तथा धनिक वर्ग ने इनका विरोध किया। 20 जून 622 ईस्वी के दिन मोहम्मद साहब है अपने साथियों के साथ में मक्का छोड़ के कहाँ चले जाते हैं? मदीना। इस यात्रा को हिजरत भी कहते हैं या हिजर भी कहते हैं। इस्लाम का हिजरी संवत है, यह इसी दिन से प्रारंभ होता है, 20 जून 622 ईस्वी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 628 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने मक्का पर आक्रमण करने का फैसला किया। 629 ईस्वी में मक्का पर अधिकार कर लिया और पड़ोसी राज्यों में इस्लाम धर्म के प्रचारक भेजे। 630 से 31 ईस्वी का वर्ष मुस्लिम इतिहास के अंदर शिष्ट मंडलों का वर्ष कहा जाता है। 632 के अंदर 62 वर्ष की आयु में मोहम्मद साहब का वफात यानी निधन यानी स्वर्ग आरोहण हो गया और इनको कहाँ दफना दिया गया? मदीना में दफना दिया गया। इनके सिद्धांतों को सर्वप्रथम इसकी पत्नी खदीजा, दत्तक पुत्र अली मित्र अबू बकर तथा सेवक जैद ने स्वीकार किया। आगे देखिए हजरत की शिक्षाएं। शिक्षाएं हैं, ये देखें हजरत मोहम्मद की शिक्षाएं हैं, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। शिक्षाएं देखिए, इनकी शिक्षाएं मुसलमानों के पवित्र ग्रंथ, इनकी जो शिक्षा है यह है कुरान के अंदर संकलित है। कुरान को कलम पाक भी कहते हैं। कुरान को कलम पाक भी कहा जाता है। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इनके उपदेशों को खलीफा उस्मान व उनके शिष्यों ने 650 ईस्वी में संकलित किया था। नेक्स्ट है कुरान में 114 सूरतें यानी अध्याय, 6237 आयतें यानी पाठ, 72 इसके अंदर मंजिलें हैं और 30 इसके अंदर पारे हैं और 540 इसके अंदर रुकू हैं और 3,22,670 3,22,670 इसके अंदर क्या है? शब्द हैं। इस्लाम धर्म के प्रमुख आधार देखें। धर्म के प्रमुख आधार हैं, ये 5 हैं। देखिए, एक है कलम तौहीदी,
यानी एकेश्वरवाद। दूसरा है नमाज। तीसरा है रोजा। चौथा है ज़कात। पांचवा है हज। अपन बात करें कलम ए तौहीदी की। कलम ए तौहीदी, इसमें है अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। अर्थ है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह यानी ईश्वर एक है और मोहम्मद उसका पैगंबर है। ये इसका अर्थ है कलम ए तौहीदी का। इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए शिक्षाएं हैं, ये मोहम्मद साहब की शिक्षाएं किसके अंदर संकलित हैं? कुरान में। कुरान को कलम ए पाक भी कहते हैं। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में उनके उपदेशों को खलीफा उस्मान और उसके शिष्यों ने 650 ईस्वी के अंदर संकलित करवाया। कुरान है, इसके अंदर देखिए क्या क्या है। 114 सूरतें यानी अध्याय। ये क्वेश्चन पूछा गया था हिस्ट्री फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी के अंदर। 2 नंबर पे है 6237 आयतें पाठ। 3 नंबर पे है 72 इसके अंदर मंजिलें हैं। 4 नंबर पे है 30 इसके अंदर पारे हैं। और 5 नंबर पे है 540 इसके अंदर रुकू है। और 6ठे नंबर पे देखिए 3,22,670 इसके अंदर क्या है? शब्द हैं। नेक्स्ट देखिए आगे। इस्लाम धर्म के प्रमुख 5 आधार हैं। एक तो है कलम ए तौहीदी, एक नमाज, एक रोजा, एक ज़कात, एक हज। कलम ए तौहीदी ये है एकेश्वरवाद। इसमें देखिए अल्लाह के अलावा और कोई नहीं है जिसकी आराधना की जा सके। इसका अर्थ है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी ईश्वर एक है और मोहम्मद उसका क्या है? पैगंबर है। यह है कलम ए तौहीदी। कलम ए तौहीदी के बाद में अपन बात करें नमाज। नमाज देखिए साहब, नमाज के बारे में बात करेंगे। नमाज है नमाज प्रत्येक मुसलमान प्रत्येक मुस्लिम को 5 बार नमाज अदा करनी चाहिए। कौन कौन सी नमाज है ये देखिए। सूर्य उदय पूर्व की नमाज जिसे फज्र कहते हैं। 2 नंबर पे है सूर्य उदय के बाद की नमाज जिसे जुहर कहते हैं। 3 नंबर पे है सूर्य अस्त पूर्व की नमाज जिसे असर कहते हैं। 4थे नंबर पे है सूर्य अस्त के बाद नमाज जिसे मगरिब कहते हैं। 5वें नंबर पे है रात में सोने से पूर्व नमाज, ये अंतिम नमाज है, इसे कहते हैं ईशा। नेक्स्ट आगे देखिए। तो अपन बात करें नमाज मक्का की ओर मुंह करके
अदा की जाती है, अदा की जाती है। नमाज है, यह अरबी भाषा का शब्द है। नाबालिग, नाबालिग बच्चों, नाबालिग बच्चों व पागलों को नमाज है, ये अर्ज नहीं है, अर्ज नहीं है। नेक्स्ट है जुम्मे के दिन, जुम्मे के दिन यानी शुक्रवार, जुम्मे के दिन जोहर की नमाज विशेष होती है। जोहर की नमाज है, ये क्या होती है, विशेष होती है और सामूहिक रूप से पढ़ी जाती है, सामूहिक रूप से पढ़ी जाती है, सामूहिक रूप से पढ़ी जाती है। तीसरे नंबर पे देखिए रोजा, रोजा रमजान महीने में मोहम्मद साहब को ईश्वरीय शक्ति का ज्ञान हुआ था, इसलिए क्या रखा जाता है, उपवास रखा जाता है 1 माह तक। इसमें महीने भर पौ फटने के समय से और सूर्य अस्त तक उपवास रखा जाता है। नेक्स्ट है ज़कात। ज़कात है, यह एक धार्मिक कर होता है जो मुसलमान अपनी आय का 40वां भाग या 2.5% दान में देता है, दान में देता है। नेक्स्ट है हज। मक्का में काबा शरीफ की यात्रा हज है। यह यात्रा जिलहिज माह की 9वीं तारीख को मक्का के अफरात स्थान पर हाजिर होना प्रत्येक मुस्लिम को कम से कम एक हज यात्रा करनी चाहिए। इस्लामी कैलेंडर के अनुसार 12वें माह को जिलहिज कहते हैं, जिलहिज कहते हैं। ये बात होगी साहब हज यात्रा की। देखिए नमाज के बारे में पढ़े अपन। प्रत्येक मुसलमान को 5 बार नमाज अदा करनी चाहिए। कौन कौन सी नमाज है?
सूर्य उदय से पूर्व की नमाज को फज्र कहते हैं। सूर्य उदय के बाद की नमाज को जुहर कहते हैं। सूर्य अस्त से पूर्व की नमाज को असर कहते हैं। सूर्य अस्त होने के बाद की नमाज को मगरिब कहते हैं। सोने से पूर्व की नमाज को ईशा कहते हैं। मक्का की ओर मुंह करके नमाज अदा की जाती है। नमाज है यह अरबी भाषा का शब्द है। नाबालिग बच्चों और पागलों को नमाज अर्ज नहीं है, यानी पागलों और नाबालिगों को नमाज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नमाज जो है ये जुम्मे के दिन जुहर यानी शुक्रवार के दिन जुहर की नमाज विशेष होती है, जो सामूहिक रूप से पढ़ी जाती है। नमाज के बाद में अपन बात करते हैं रोजा। रमजान महीने में मोहम्मद साहब को ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ था और इसी कारण उपवास रखा जाता है। ये उपवास महीने भर चलता है। पो फटने के समय से लेकर सूर्यास्त तक, यानी सूर्य उदय होने से सूर्यास्त तक का यह क्या रखा जाता है, उपवास रखा जाता है। अब देखिए ज़कात, ये धार्मिक कर है जो प्रत्येक मुसलमान अपनी आय का 40वां भाग या 2.5% क्या देगा, दान में देगा। अब देखिए हज है। मक्का में काबा शरीफ की यात्रा ही क्या कहलाती है, हज कहलाती है। यह जिलहिज माह के अंदर शुरू होती है। कब, 9वीं तारीख को। जिलहिज महीना है मुसलमानों का इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, जिलहिज माह की 9वीं तारीख को अफरात यानी मक्का का स्थान है, अफरात मैदान के अंदर सभी क्या हों, हाजिर हों। प्रत्येक मुस्लिम को कम से कम अपने जीवन में एक बार हज यात्रा करनी चाहिए। इस्लामी कैलेंडर के अनुसार जिलहिज है ये क्या है, 12वां महीना है। आगे देखिए, नेक्स्ट अपन बात करें तो देखेंगे एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद इस्लाम बौद्धवाद व मूर्ति पूजा का विरोधी है। इस्लाम बहुदेववाद व मूर्ति पूजा के विरोधी है। इसे ही क्या कहते हैं साहब, एकेश्वरवाद कहते हैं। मुसलमान शब्द का अर्थ है, मुसलमान शब्द का अर्थ है जिसका ईमान मुसल्ल हो, अर्थात व्यक्ति जो अपना ईमान व धर्म समर्पण भाव से ईश्वर को समर्पित कर दे। अब है देवदूत। देवदूत क्या है? इस्लाम में ईश्वर का पैगाम पहुंचाने वाला फरिश्ता, जिसे क्या कहते हैं साहब, देवदूत कहते हैं। शैतान ये हो गया बुरी आत्मा। शैतान क्या है? बुरी आत्मा। आगे देखिए, आगे अपन बात करें तो है फरिश्तों के नाम। फरिश्तों के
नाम, फरिश्तों के नाम देखिए, 4 देवदूत हैं, 4 देवदूत हैं कौन कौन से? एक है जिब्राइल, जिब्राइल जो नबियों व रसूलों को ईश्वर का संदेश लाकर देता है। 2 नंबर पे है इजाइल जो ईश्वर के आदेश से मनुष्य की आत्मा ले जाता है, जिसे मौत का फरिश्ता कहते हैं। नेक्स्ट है मिकाइल, ये है जो ईश्वर के आदेश पर मौसम बदलता है। नेक्स्ट है इस्राफिल, जो ईश्वर के आदेश पर प्रलय के दिन आवाज देगा। प्रलय के दिन क्या देगा? आवाज देगा। अब देखेंगे अपन मोहम्मद साहब के कुछ नाम हैं, उनको देखेंगे। पहले इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। एकेश्वरवाद, इस्लाम बहुदेववाद और मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। मुसलमान शब्द का अर्थ होता है जिसका ईमान मुसल्ल हो, अर्थात वह व्यक्ति जो अपना ईमान व धर्म समर्पण भाव से ईश्वर को क्या कर दे? समर्पित कर दे। देवदूत, इस्लाम में ईश्वर का पैगाम पहुंचाने वाला देवदूत, या इसे क्या कहते हैं? फरिश्ता कहते हैं। शैतान, बुरी आत्मा। अब देखिए फरिश्तों, इस्लाम के अंदर 4 प्रमुख फरिश्ते हैं, 4 देवदूत हैं। पहला है जिब्राइल जो नबियों व रसूलों को ईश्वर का संदेश ला करके देता है। इजाइल, ये है जो ईश्वर के आदेश पर मनुष्य की आत्मा ले जाता है, यानी मौत का फरिश्ता। नेक्स्ट है मिकाइल जो ईश्वर के आदेश पर मौसम को क्या करता है? बदलता है। नेक्स्ट है इस्राफिल जो ईश्वर के आदेश पर प्रलय के दिन आवाज देगा। नेक्स्ट है मोहम्मद के नाम। मोहम्मद साहब के कुछ नाम हैं, ये और देखते हैं अपन। मोहम्मद साहब के नाम, मोहम्मद साहब के नाम। देखिए, एक है पैगंबर, पैगंबर ईश्वर का संदेश पृथ्वी पर लेने वाला। नबी, परम ज्ञान की अभिव्यक्ति। नेक्स्ट है रसूल यानी दूत, ईश्वर व मनुष्य के मध्य
संदेश वाहक का कार्य करने वाला इस्लाम मध्य एशिया के धर्मों के इस्लाम है यह मध्य एशिया के धर्मों की तरह इसमें विश्वास नहीं करता है, भाग्य में विश्वास नहीं करता, भाग्य में विश्वास नहीं करता। ये इनके कुछ नाम हैं। एक शब्द आता है कुफ्र। ये क्या है? मोहम्मद साहब के सत्य सिद्धांतों को नकारना। ये क्या है? कुफ्र है। अल्लाह के अलावा अन्य देवी व अन्य देवों व मूर्तियों में विश्वास करना क्या कहलाता है साहब? कुफ्र कहलाता है। सूदखोरी पर रोक, शराब सेवन प्रतिबंध, चार से अधिक स्त्रियों से विवाह मुस्लिम धर्म के प्रमुख सिद्धांत है। इस्लाम पुनर्जन्म को नहीं मानते। अब देखिए कुछ शब्दावली है जिसके अंदर अपन देखें जिहाद, ये है धर्म युद्ध। पाप के विरुद्ध धर्म रक्षा, पाप के विरुद्ध धर्म रक्षा, शस्त्र प्रतिरोध ही जिहाद है। नेक्स्ट है इस्लाम में सुल्तानों ने मुस्लिम धर्म के विस्तार व साम्राज्य विस्तार हेतु जिहाद का प्रयोग किया। देखिए भी आगे अपन देखते हैं। देखिए मोहम्मद साहब के कुछ नाम है। पैगंबर, ईश्वर का संदेश पृथ्वी पर लाने वाला। लेने वाला है, लेने वाला, पृथ्वी पर लेने वाला। पैगंबर, नबी, परम ज्ञान की प्राप्ति। रसूल यानी दूत, ईश्वर व मनुष्य के मध्य संदेश वाहक का कार्य करने वाला। इस्लाम जो है इसके अंदर भाग्य में विश्वास नहीं किया जाता। कुफ्र शब्द है एक
ये सब देखिए, मोहम्मद साहब के सत्य सिद्धांतों को नकारना कुफ्र कहलाता है। अल्लाह के अलावा अन्य देवों व मूर्तियों की पूजा में विश्वास करने वाला क्या कहलाता है? काफिर या कुफ्र कहलाता है। इस्लाम के अंदर सूदखोरी पर रोक है, शराब सेवन पर प्रतिबंध है और 4 से अधिक स्त्रियों से विवाह करना कानून सम्मत है। इस्लाम पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता। अब से शब्दावली कुछ देखे। जिहाद का अर्थ होता है धर्म युद्ध, पाप के विरुद्ध धर्म रक्षा के लिए शस्त्र प्रतिरोध ही जिहाद है। मुसलमान सुल्तानों ने मुस्लिम धर्म के विस्तार और अपने साम्राज्य के विस्तार हेतु जिहाद का क्या किया है? प्रयोग किया है। आगे देखिए, नेक्स्ट है और कुछ शब्दावलियां हैं। इल्म, देखिए इल्म है कुरान से प्राप्त ज्ञान, कुरान से प्राप्त ज्ञान। नेक्स्ट है शीरा, ये है जीवन चरित्र। नेक्स्ट है उम्मा, ये है इस्लाम धर्म के आस्तिकों को कहा जाता है। नेक्स्ट है सुन्नत, सुन्नत है ये मोहम्मद साहब की दिनचर्या। दिनचर्या का वर्णन, ये क्या सब सुन्नत है। आगे देखिए, नेक्स्ट अपन देखें कयास। कयास है, ये है इस्लामिक कानून के तर्क और अनुमान। नेक्स्ट है तफसीर, यह है कुरान की टीकाएं। नेक्स्ट है अमीर उल मोमिनीन, समुदाय का नेता। समुदाय का नेता। नेक्स्ट देखिए शिया और सुन्नी। शिया और सुन्नी, ये मुस्लिम समाज है, इसके 2 भाग हैं। देखिए शिया जो है यह अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है दल, संप्रदाय और संघ। शिया का मानना है कि पैगंबर वैध उत्तराधिकारी केवल उसके गोत्र के हो सकते हैं, गोत्र के हो सकते हैं। इस कारण शिया मत वाले
सुन्नी को नहीं मानते। नेक्स्ट है शिया मत वाले सुन्नी को नहीं मानते। सुन्नी है इनकी रचना पहले तीन खलीफा अबू बकर, उमर, उस्मान के शासनकाल में पैगंबर विषयक अनुश्रुतियों से हुई थी। देखें एक बार दोबारा अपन देखते हैं इसको। देखिए इल्म क्या होता है? कुरान से प्राप्त ज्ञान, इल्म। दूसरा है शीरा, ये है जीवन चरित्र। तीसरा है उम्मा, इस्लाम धर्म के आस्तिकों को उम्मा कहते हैं। नेक्स्ट है सुन्नत, ये है मोहम्मद साहब की दिनचर्या का वर्णन। नेक्स्ट है कयास, ये है इस्लामी कानून के तर्क और अनुमान। नेक्स्ट है तफसीर, ये है कुरान के ऊपर लिखी गई टीकाएं। नेक्स्ट है अमीर उल मोमिनीन, ये है समुदाय का नेता। अब देखिए शिया और सुन्नी। मुसलमान जो धर्म है ये है दो भागों में बट गया था, शिया और सुन्नियों के अंदर। तो देखिए शिया है, यह है अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है दल, संप्रदाय और संघ। शिया मत जो है इनका मानना था कि पैगंबर के वैध उत्तराधिकारी केवल उनके गोत्र के ही हो सकते हैं। इसी कारण शिया मत वाले सुन्नी को नहीं मानते। सुन्नी है इनकी रचना पहले के तीन खलीफाओं ने की थी, जिसमें अबू बकर, उमर और उस्मान के काल में पैगंबर विषयक अनुश्रुति से हुई थी। यानी जो सुन्नी जो थे इसके अंदर पैगंबर मोहम्मद के वंश से कोई भी नहीं था। सीधी सी बात होगी। जो शिया जो हैं ये कहते हैं कि शिया मत है ये पैगंबर के वेद उत्तराधिकारी हैं, ये इन्हीं के गोत्र में पैदा हुए, अपने आप को वेद उत्तराधिकारी मानते हैं किसका? मोहम्मद साहब का। लेकिन जो सुन्नी हैं ये इनके गोत्र में पैदा नहीं हुए हैं। आगे देखिए शिया और सुन्नी के ऊपर में बात की। नेक्स्ट देखिए इस्लाम का प्रचार। इस्लाम का प्रचार मोहम्मद साहब के जन्म काल में ही इस्लाम का वर्चस्व स्थापित हो गया था। मोहम्मद साहब के समय ही इस्लाम है यह अपने वर्चस्व को स्थापित इसने कर लिया था। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी हैं ये खलीफा का अर्थ होता है लायक बेटा या नायब कहलाता था। नेक्स्ट अपन देखें तो खलीफाओं के काल में
इस्लाम धर्म का काफी प्रचार प्रसार हुआ। काफी प्रचार प्रसार हुआ। अब देखिए प्रारंभिक चार खलीफा। चार खलीफा, प्रारंभिक चार खलीफा हैं। इसके अंदर है अबू बकर, 632 से 34 ईस्वी। मोहम्मद साहब की पुत्री मोहम्मद साहब की पुत्री मोहम्मद साहब की पुत्री फातिमा। फातिमा का विवाह फातिमा का विवाह हजरत अली से हुआ। हजरत अली से हुआ। मोहम्मद साहब का चचेरा भाई था यह। मोहम्मद साहब का चचेरा भाई। अबू बकर मोहम्मद साहब के ससुर थे। अबू बकर मोहम्मद साहब के ससुर थे। प्रथम व्यक्ति जिसने इस्लाम को क्या किया था, स्वीकार किया था। अबू बकर के समय सेनापति खालिद के नेतृत्व में अरबी सेना ने रोम पर विजय प्राप्त की तथा दमिश्क पर क्या कर लिया, अधिकार किया। दमिश्क पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। इसके बाद में है उमर 2 नंबर पे उमर नामक खलीफा है। 634 से 44 ईस्वी उमर नामक खलीफा है। इन्होंने खलीफा की उपाधि के साथ साथ अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण करी। अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण करी। इसी खलीफा के समय विजय अभियान है प्रारंभ हुआ। विजय अभियान क्या हो गया, प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट देखें सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र पर क्या कर ली, विजय प्राप्त कर ली। हजरत उमर के समय ही सिकंदरिया का विशाल पुस्तकालय क्या कर दिया गया, जला दिया
गया। देखें भी, इस्लाम का प्रचार है, ये देख रहे हैं। मोहम्मद साहब के समय ही इस्लाम का वर्चस्व स्थापित हो गया था। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी जो है, इन्हें क्या कहा जाता था? खलीफा कहा जाता था। खलीफा का शाब्दिक अर्थ होता है लायक बेटा, और उत्तराधिकारी को नायब भी कहते थे। खलीफाओं के काल में इस्लाम धर्म का काफी क्या हुआ? प्रचार प्रसार हुआ। प्रारंभिक 4 खलीफाओं की अपन बात करें तो पहला खलीफा है अबू बकर, 632 से 34 ईस्वी का समय था। मोहम्मद साहब की पुत्री फातिमा, मोहम्मद साहब की पुत्री फातिमा का विवाह है, यह हजरत अली से हुआ था, जो मोहम्मद साहब का चचेरा भाई भी था। अबू बकर है, यह मोहम्मद साहब के क्या थे? ससुर थे। और अबू बकर है, ये प्रथम व्यक्ति था जिसने किसको स्वीकार कर लिया था? इस्लाम को स्वीकार कर लिया था। अबू बकर के समय सेनापति खालिद के नेतृत्व में अरबी सेना ने किस पर विजय प्राप्त कर ली थी? रोम के ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी, तथा दमिश्क के ऊपर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट है उमर, 634 से 44 ईस्वी। खलीफा की उपाधि के साथ साथ अमीर उल मोमिनीन की उपाधि भी इसने धारण करी। और खलीफा, इसी खलीफा के समय विजय अभियान है ये प्रारंभ हुआ, और सीरिया, ईरान, इराक और मिस्र के ऊपर मुसलमानों ने विजय प्राप्त कर ली। और उमर खलीफा के समय ही सिकंदरिया का विशाल पुस्तकालय जला दिया गया, क्योंकि इस्लाम के अंदर अन्य साहित्य को बर्दाश्त नहीं किया जाता था। आगे देखिए, इस्लाम का प्रचार है ये चल रहा है। प्रारंभिक 4 खलीफाओं की अपन बात करते हैं। अबू बकर और उमर की अपन ने बात कर ली। इसके बाद में देखिए, 3 नंबर पे है उस्मान। उस्मान खलीफा, उस्मान है ये 644 से 56 इसके समय कुरान का संकलन करवाया इसने। इसके समय मध्य एशिया में अपना नियंत्रण बढ़ाने के प्रयास किए इसने, अब है हजरत अली, ये है 656 से 651 ईस्वी का जो समय था, ये हजरत अली का था। इसके समय देखिए 657 ईस्वी में जंग ए जमल, इसे ऊंट की लड़ाई भी कहते हैं, ऊंट की लड़ाई, जंग जमल, ये युद्ध होता है हजरत अली और मोहम्मद साहब की विधवा आयशा के मध्य। हजरत अली के समर्थकों और शत्रुओं के बाद शत्रुओं ने बाद में इस्लाम को 2 भागों में बांट दिया। इस्लाम को 2 भागों में बांट दिया, 2 भागों में बांट दिया, शिया और सुन्नी, शिया व सुन्नी।
नेक्स्ट देखिए, इस्लाम में शिक्षा लेने वाले प्रथम 3 व्यक्तियों में हजरत अली भी थे। इस्लाम में दीक्षा लेने वाले प्रथम 3 व्यक्तियों में एक हजरत अली भी था। अली पैगंबर साहब का चचेरा भाई, हजरत अली मोहम्मद साहब का चचेरा भाई वह दामाद भी था। प्रथम 3 खलीफा पैगंबर साहब के वंशज न होकर धार्मिक समुदाय द्वारा चुने गए थे। शिया लोग खलीफाओं की गणना अली से करते हैं। प्रारंभिक 4 खलीफाओं द्वारा के युग को मुस्लिम इतिहास में खिलाफत ए रशीद कहा जाता है। देखिए साहब, उस्मान के समय कुरान का क्या हुआ, संकलन हुआ और इनके समय मध्य एशिया में नियंत्रण बढ़ाने का प्रयास किया गया। अब है हजरत अली देखिए, इनके समय क्या हुआ, 557 ईस्वी के अंदर जंग ए जमल हुई, यानी ऊंट की लड़ाई हुई हजरत अली और मोहम्मद साहब की विधवा आयशा के मध्य, जिसमें हजरत अली विजय होते हैं। और हजरत अली के समय ही अली के समर्थकों और शत्रुओं ने बाद में इस्लाम को क्या कर दिया, 2 भागों में बांट दिया, शिया और सुन्नी। शिया जो थे वे लोग जो मोहम्मद साहब के गोत्र में उत्पन्न हुए थे, और सुन्नी जो थे यह मोहम्मद साहब के गोत्र में पैदा नहीं हुए थे। इस्लाम में दीक्षा लेने वाले प्रथम 3 व्यक्तियों में हजरत अली भी थे। हजरत अली है ये मोहम्मद साहब का चचेरा भाई और दामाद भी था। प्रथम 3 खलीफा पैगंबर साहब के वंशज न होकर के धार्मिक समुदाय द्वारा चुने गए थे, और यही थे सुन्नी। शिया लोग हैं, ये खलीफाओं की जो गणना है ये कहां से करते थे, अली से करते थे। नेक्स्ट है, प्रारंभिक 4 खलीफाओं के युग को मुस्लिम इतिहास के अंदर खिलाफत ए रशीद कहते हैं। अब है उमय्यद खलीफा। देखिए साहब, उमय्यद खलीफा इसमें देखिए आप, ये है मुआविया ने
661 ईस्वी में अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया। खलीफा घोषित कर उमय्यद वंश की क्या कर दी? स्थापना कर दी। नेक्स्ट देखिए, प्रथम उमय्यद खलीफा ने अपनी राजधानी ये किसे बनाई? दमिश्क को बनाया। नेक्स्ट देखिए, वालिद बिन अब्दुल मलिक। वालिद बिन अब्दुल मलिक 705 से 15। देखिए, उमय्यद वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था ये। इसके काल में पश्चिमी अफ्रीका में खिलाफत की सत्ता स्थापित की गई। 711 ईस्वी में स्पेन को जीता गया। स्पेन को क्या कर लिया गया? जीत लिया गया। अब है खलीफा हिशाम। खलीफा हिशाम 724 से 724 से 742 ईस्वी। हिशाम, इसके काल में प्रथम बार इस्लाम की विजय सेना को पराजय का सामना करना पड़ा। 732 के अंदर तुर्स का युद्ध हुआ। यहाँ पर देखिए, तुर्स का युद्ध है, यह है फ्रांस वर्सेज अरबों के मध्य यह युद्ध हुआ था। अरब सेनापति इसके अंदर है, अरब सेनापति था अब्दुल रहमान बिन अब्दुल्ला, और फ्रांस का सेनापति था चार्ल्स मार्टिन। जिसमें अरबों की हार होती है और यहाँ पर मुस्लिमों को यूरोप में बढ़ने से क्या किया गया? रोका गया। इसके बाद में है अब्बासी वंश की अपन बात करेंगे। देखिए, उमय्यद वंश है या उमय्यद खलीफा की अपन बात करें, इसी ने उमय्यद वंश की स्थापना करेगा। ये उमय्यद खलीफा देखें, मुआविया ने अपने आप को 661 ईस्वी में खलीफा घोषित कर दिया और कौन से वंश की स्थापना कर दी? उमय्यद वंश की स्थापना कर दी।
प्रथम उमय्यद खलीफाओं की राजधानी दमिश्क थी। उमय्यद खलीफाओं में ही एक खलीफा बनते हैं वालिद बिन अब्दुल मलिक, 705 से 15 तक इनका कार्यकाल रहता है। यह उमय्यद वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। इसके काल में पश्चिमी अफ्रीका में खिलाफत की स्थापना हुई और 711 में स्पेन को इसने क्या कर लिया था, जीत गया था। अब देखिए खलीफा हिशाम। खलीफा हिशाम का समय उमय्यद वंश का है। खलीफा हिशाम 724 से 42 है। प्रथम बार इसने इस्लाम इसके समय प्रथम बार इस्लाम की विजय सेना को पराजय का सामना करना पड़ा। 732 में एक युद्ध होता है, तुर्स का युद्ध, किन किन के मध्य, फ्रांस और अरबों के मध्य, जिसमें फ्रांस का सेनापति जो था चार्ल्स मार्टिन था युद्ध में, और अरब सेनापति था अब्दुल रहमान बिन अब्दुल्ला, जिसमें किसकी विजय होती है, फ्रांस की विजय होती है और मुसलमानों को यूरोप में बढ़ने से क्या कर लिया गया, रोक लिया गया। अब है अब्बासी वंश। अब्बासी खलीफा अपन देखते हैं। अब्बासी अब्बासी वंश है। अब्बासी वंश 750 से 945 अब्बासी खलीफाओं का समय था। 750 में अब्दुल्ला ने उमय्यद वंश की सत्ता को समाप्त कर दिया। और अब्बासी वंश है इसकी स्थापना कर दी। अब्बासी मक्का के थे। अब्बासियों ने बगदाद को अपनी राजधानी बनाई। और इनकी दूसरी राजधानी थी समारा। दूसरी राजधानी इनकी क्या थी, समारा थी। हारून रशीद 813 से 33 ईस्वी। हारून रशीद, इसके समय इसके पुत्रों के मध्य क्या हो गया, ग्रह युद्ध हो गया। और 10वीं सदी में मुस्लिम साम्राज्य ये तीन खलीफाओं में बट गया। एक है बगदाद, ये है अब्बासी खलीफा। दूसरा है मिस्र, ये है फातिमी खलीफा। और तीसरा है कार्डोवा, ये है उमय्यद खलीफा। 1258 में मंगोल नेता हलाकू ने
अंतिम खलीफा को मारकर खिलाफत को समाप्त कर दिया। खिलाफत को समाप्त कर दिया। देखिए, अब्बासी वंश है। 750 में अब्दुल्ला ने उमैयद वंश की सत्ता को समाप्त कर दिया और अब्बासी वंश की स्थापना कर दी। किसने? अब्दुल्ला ने। अब्बासी जो थे मक्का के रहने वाले थे। अब्बासियों ने बगदाद को अपनी राजधानी बनाया और इनकी दूसरी राजधानी क्या थी? समारा थी। अब्बासी वंश के ही अंदर हारून रशीद हुए हैं। इनके समय इनके पुत्रों के मध्य गृह युद्ध हो गया और 10वीं सदी के अंदर मुस्लिम साम्राज्य को 3 खलीफाओं के अंदर बांट दिया गया। बगदाद पर अब्बासी खलीफाओं का अधिकार था, मिस्र पर फातिमी खलीफाओं का अधिकार था और कार्डोवा में उमैयद खलीफाओं का क्या था? अधिकार था। 1258 में मंगोल नेता हलाकू ने अंतिम खलीफा को मार दिया और खिलाफत का क्या कर दिया? अंत कर दिया। अब देखिए धर्म युद्ध। धर्म युद्ध धर्म युद्ध 11 से 13वीं सदी के मध्य क्या हुए? धर्म युद्ध। जेरूसलम को लेकर ईसाइयों और मुसलमानों में युद्ध ही धर्म युद्ध कहलाए। इसमें देखें आप, अरबों ने जेरूसलम पर 638 में जीत लिया था, अधिकार कर लिया था। प्रथम धर्म युद्ध है यह 1098 से 1099 ईस्वी के मध्य हुआ था। फ्रांस व इटली के सैनिकों ने सीरिया में एंटियोक तथा जेरूसलम पर अधिकार कर लिया। द्वितीय धर्म युद्ध 1045 से 1049। तीसरा धर्म युद्ध 1189। देखिए, धर्म युद्धों की बात करें, 11 से 13वीं सदी के मध्य धर्म युद्ध लड़े गए। जेरूसलम को लेकर के लड़े गए थे। जेरूसलम है ये ईसाई और मुसलमानों के मध्य धर्म युद्ध का कारण बना, क्योंकि जेरूसलम है यह ईसाइयों और मुस्लिम धर्म की जन्म स्थली से कहा जाता है। अरबों ने जेरूसलम को 638 में जीत लिया था, इसके ऊपर अधिकार कर लिया था। प्रथम धर्म युद्ध है 1098 से 1099 के मध्य। इसमें फ्रांस और इटली के सैनिकों ने सीरिया में एंटियोक तथा जेरूसलम, सीरिया के एंटियोक और जेरूसलम पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। और द्वितीय धर्म युद्ध है
ये 1145 से 49 के मध्य होता है। और तीसरा धर्म युद्ध है, ये है 1189 ईस्वी के अंदर होता है। तो ये प्रमुख बातें थी आपकी इस्लाम धर्म के बारे में। धन्यवाद।